की जन सुनवाई में लौट कर पहुंचा बुजुर्ग किसान, सरकारी बाबू पर जमीन हड़पने का लगाया आरोप। सुनिए क्या है ये पूरा मामला। दरअसल मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में मंगलवार को हुई जन सुनवाई से एक सिस्टम को मुंह चढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ भूमाफियाओं से परेशान एक बुजुर्ग किसान लोट लगाता हुआ पहुंचा और साफ कहा कि मैं परेशान हो चुका हूं। अधिकारियों व भूमाफियाओं ने मेरी जमीन अपने नाम कर ली है। पिछले 14 सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। दरअसल जिले के सीतामऊ क्षेत्र के साक्तली गांव से आए किसान शंकर लाल पाटीदार ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ये लोट लगाई है। किसान की ये गांधीगिरी देखकर सभी अधिकारी बाहर आ गए। एसडीएम व डिप्टी कलेक्टर आवेदक की ओर दौड़े और जन सुनवाई कक्ष में ले गए। किसान शंकर लाल का कहना है कि 14 साल से अधिकारियों व दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूं और 25 से ज्यादा बार जन सुनवाई में आ चुका हूं। सीएमओ व पीएमओ तक अपनी शिकायत पहुंचा चुका हूं, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। गरीब किसान का बच्चा हूँ। बहुत शासन प्रशासन से दुखी हम। कर्मचारी बचते भी है न मचते भी है। बचते और मचते दोनों तरफ है। ये पैसे लेते हो, गांधी दिखे कानून बिके, गांधी दिखे कानून बिके, बिकते बिकने वाले ये अधिकारी लोग बिकते हैं। तो आप क्या चाहते हो? हम इसे हर चीज से मुक्त किसान करे। वहाँ दलाल लोग बहुत रहते हैं, तहसील में जाते दलाल से बात करते। किसान ने अपने आवेदन में बताया कि गांव सुरखेड़ा में उसकी कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 604 व 625 है, जिसे धोखे से कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ बाबू देशमुख ने अपने बेटे अश्विनी देशमुख के नाम कर ली है। सरकारी दफ्तर के बाबू के साथ मंदसौर के बड़े भूमाफिया भी जुड़ रहे हैं। बुजुर्ग किसान का कलेक्ट्रेट में लोटन का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया। किसान ने बताया कि वर्ष 2010 में उसके कब्जे वाली 18 बीघा जमीन में से 9 बीघा जमीन फर्जी तरीके से भूमाफियाओं ने अपने नाम कर ली। खैर, पूरी जमीन का कब्जा अब तक किसान शंकर लाल के पास ही है। भूमाफिया कई बार कब्जा लेने आए पर किसान ने कब्जा नहीं छोड़ा। किसान तब से अब तक अपनी जमीन को अपने नाम करवाने की लड़ाई लड़ रहा है और सालों से अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है। किसान अपनी गुहार लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री सहित सैकड़ों बार जन सुनवाई में जा चुका है, लेकिन अब तक किसान को न्याय का इंतजार है। इस पूरे मामले में जिले के कलेक्टर का कहना है कि अब भी जमीन शंकर के पास ही है और इस पर कार्यवाही की जा रही है। सुनिए जरा कलेक्टर ने क्या कुछ कहा। कल जनसुनवाई में एक आवेदक श्री शंकरलाल पिता फूलचंद पाटीदार जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया, जिसकी जांच संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से कराई गई। उसमें यह निकल के आया कि 2 सर्वे क्रमांक है 604 और 625, जिसका पूरा रकबा 3.52 हेक्टेयर है, जिसमें 1/2 हिस्से पर शंकरलाल पिता फूलचंद जी का नाम चला रहा था और 1/2 हिस्से पर इनके ही परिवार के सदस्य जिनमें संपत भाई और अन्य लोग हैं उनका हिस्सा था। संपत भाई और अन्य सह खातेदारों द्वारा 2010 के आसपास उस जमीन को श्री अश्विन को बेच दी थी। बेचने के बाद रजिस्ट्री के बाद उसका नामांतरण भी हो गया था, परंतु जो खुद आवेदक की जमीन है 1/2 उस पर भी और जो उनके सह खातेदारों की जमीन है अन्य 1/2 उस पर भी अभी भी शंकरलाल पिता फूलचंद जी का ही कब्जा है। तो पूरी 1/2 खुद वाली और 1/2 जो बेची हुई जमीन है सब पूरी पर ही इनका कब्जा है और कब्जा अभी भी इनका वर्तमान में और खेती करते चले आ रहे हैं। तो कब्जा किसी और का नहीं है, ये बात बिल्कुल ही अवैध है। दूसरी बात है, उनका कहना था कि रजिस्ट्री गलत हुई थी, तो रजिस्ट्री के संबंध में आई थिंक उनको सिविल कोर्ट में उसको चैलेंज करना होगा। यहाँ से इस स्तर पर कोई भी उसकी कार्रवाई होना शेष नहीं है और पूरी जमीन पे यही कब्जा करते चले आ रहे हैं। इस संबंध में कभी भी कोई इन्होंने